क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? अगला नंबर तुर्किया का। पाकिस्तान और सऊदी फौज भी तैयार। अमेरिकी एयरबेस ने हमला नाकाम क्यों नहीं बनाया? बड़ा सवाल। कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल नाटो सदस्य तुर्की पर हमले कर सकता है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नाटो वर्सेस इजराइल की जंग छिड़ सकती है? हमास के कई लीडर तुर्की में बरसों से शरण लिए हुए हैं। इसराइल तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। 57 मुसलमान मुल्कों ने मुत्तफिका तौर पर कतर में इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मन को खोज खोज कर मारा जाएगा, भले ही वो धरती के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हो। कतर पर इसराइल के हमले के बाद तुर्की ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमास के नेताओं को अपने देश में रखेगा। इजराइल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की होने वाला है। कतर के अपने जो सिटीजन हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करा, उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। दोहा की एक बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी जिसमें हमास के लोग थे, निगोशिएटर्स थे, और उस पर 12 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से, 12 जेट्स की सहायता से हमला किया है इजराइल ने। इसराइल ने जो कतर पे हमला किया है, इससे इस्लामी दुनिया में एक खतरे की घंटी बजी है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि शायद तुर्की या पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है। टर्की के जो असासे हैं सीरिया, उनके ऊपर ये अटैक करेगा टर्की को सबक सिखाने के लिए। अगर टर्की जो है वो होस्ट करता है हमास को या हिजबुल्लाह को, या कोई आगे वहां जाके पनाह देता है किसी को। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि इजराइल ने अभी ही कतर पर हमला कर दिया था और इजराइल ने इस हमले का कारण ये बताया था कि उन्होंने कतर में मौजूद हमास के नेताओं को मारने के लिए ये हमला किया है। इजराइल के कतर पर इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इजराइल के कतर पर इस हमले ने इजराइल को बहुत से लोगों का दुश्मन बना दिया है, लेकिन फिर भी इजराइल साफ साफ और भी ज्यादा धमकी देते जा रहा है। इजराइल के इस कतर के हमले के बाद अब दूसरा टारगेट ये माना जा रहा है कि तुर्की हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ शब्दों में ये चेतावनी दी थी कि हम सारे हमास के नेताओं को मारकर ही दम लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। इजराइल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हमास के नेताओं को मारने के लिए किसी भी देश के अंदर घुसकर उस पर हमला कर देंगे। और इसी बात को लेकर तुर्की काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत से हमास के नेताओं को तुर्की ने पाल रखा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट तुर्की होगा। इसके अलावा अगर इजराइल के कतर के हमले को देखा जाए तो व्हाइट हाउस का कहना है कि उसने इजराइल फाइटर जेट्स के हमले से पहले ही कतर को आधिकारिक तौर पर हमले की जानकारी दे दी थी। बावजूद इसके कतर एयरफोर्स, जिसके पास राफेल F-16 जैसे जेट्स है और घातक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इजरायली विमानों को हवा में मारने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनका कहना है कि कतर चाहता तो कोई भी इजरायली विमान हमला करने से पहले ही मार सकता था, लेकिन फिर भी कतर ने इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। हालांकि कतर के प्रधानमंत्री थानी ने व्हाइट हाउस के उस दावे को खंडन किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इजरायली हमले शुरू होने के 10 मिनट बाद तक उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया था, जबकि दोहा में धमाकों की आवाज भी गूंज रही थी। और इसी बात के कारण से कतर, तुर्की और बाकी देशों का अमेरिका के ऊपर से विश्वास उठ गया है, इसीलिए वो खुद ही इजराइल के खिलाफ एक मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इन देशों की मीटिंग में इजराइल के खिलाफ क्या फैसले होते हैं। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं, ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये?
अगर ये एयर स्पेस, सॉलिडारिटी दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, दे कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब दे कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, GCC का, अरब लीग नहीं GCC का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चका सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही, सर पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे।